पृथ्वी के नीचे क्या है? पृथ्वी किस पर खड़ी है? दोस्तों, एक ऐसा प्रश्न जो कि कभी ना कभी आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि आखिर हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में किस पर टिकी हुई है। ऐसे कौन से शक्ति है जिस वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष में टिकी हुई है? क्या वाकई में पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब तलाशते हैं। आज का वीडियो पृथ्वी के नीचे क्या है पर है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जीके क्रिएटर आप ही को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के नीचे क्या है? हमारी धरती किस पर टिकी है? अगर पृथ्वी के आर पार एक होल किया जाए तो नीचे क्या दिखाई देगा? ये सवाल सभी के मन में जरूर घूमता रहता है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इन सभी सवालों के जवाब को जानने से पहले पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। जैसा कि देखने पर हमें लगता है कि हमारी पृथ्वी समांतर चपटी है, लेकिन अंतरिक्ष से देखने पर गोल दिखाई देती है। और है भी, लेकिन पूर्णतः गोल भी नहीं है, ये अपने ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है। इसके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित है, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो ये है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है। कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी विशाल समुद्र में तैर रही है, लेकिन ये सब कुछ भ्रम बातें हैं। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम अंधकार से निकलकर ज्ञान की ओर आते हैं तो पता चलता है कि पृथ्वी किसी शेषनाग के ऊपर नहीं बल्कि हवा में तैर रही है। परंतु ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा ही मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड में तैर रही है और अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बंधी हुई है। आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण चंद्रमा को देखकर लगा सकते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा अंतरिक्ष में तैरता हुआ दिखाई देता है, सेम उसी प्रकार पृथ्वी भी अंतरिक्ष में तैर रही है। अंतरिक्ष से देखने पर यह साफ दिखाई देता है, पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और सूर्य की अनंत परिक्रमा कर रहे हैं। अब तक मनुष्य ने पृथ्वी की सतह के नीचे जो सबसे गहरा गड्ढा बनाया है वो 12 किलोमीटर तक ही पहुंच पाया है। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसके बारे में शायद उतना नहीं जानते जितना हम लाखों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह की सतह के बारे में जानते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 प्रमुख परतों से हुई है। ऊपरी सतह भूपर्पटी यानी क्रस्ट, मध्य स्तर मेंटल और आंतरिक और बाहरी स्तर क्रोड। इनमें से बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है। यह आंतरिक क्रोड के साथ क्रिया कर पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ऐसा अनुमान है कि महासागरों के नीचे की परत लगभग 5 किलोमीटर मोटी हो सकती है, लेकिन ये छोटी सी परत कई प्रकाश वर्षों के समान भी हो सकती है, क्योंकि इसके बारे में हमारा ज्ञान बहुत कम है। दशकों से वैज्ञानिकों का और मेरा भी मानना था कि पृथ्वी की सतह पर धूमकेतुओं के टकराने से पानी पैदा हुआ होगा या महासागरों का निर्माण हुआ होगा। पृथ्वी के आवरण में मौजूद चट्टानों का महासागरों के निर्माण में योगदान का संकेत मिलता है। रहस्यमयी चट्टानों से जो मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट हैं और इन्हें रिंगवुडाइट कहते हैं। दरअसल इन रहस्यमयी चट्टानों में पानी के अंश पाए गए, जिनका हम अनुमान लगाते थे उससे लगभग 10 गुना। मैंने पृथ्वी की सतह से सैकड़ों किलोमीटर अंदर बने रिंगवुडाइट को प्रयोगशाला में बनाने की कोशिश की। मैंने उन खनिज पदार्थों का इस्तेमाल किया जो रिंगवुडाइट में पाए जाते हैं, लेकिन मैं पानी के इस्तेमाल के बिना इस चट्टान का निर्माण नहीं कर पाया। पानी के इस्तेमाल के साथ ये संभव था। रिंगवुडाइट में काफी मात्रा में पानी पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि महासागरों और पृथ्वी की सतह के नीचे की चट्टानों यानी मेंटल या मध्य स्तर के भीतर भी महासागर मिल सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वी और सौरमंडल के नीचे कुछ नहीं है,
केवल नीचे दूर दूर तक फैला हुआ अंतरिक्ष है। पृथ्वी किसी भी चीज पर टिकी हुई नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में बाकी सभी ग्रहों के तरह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के ताकत के वजह से घूम रही है। सूर्य में गुरुत्वाकर्षण के सत इतनी अधिक है कि वे सभी ग्रहों को अपने इर्द रखने में सभी का समर्थ है। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के वजह से अंतरिक्ष में रुकी हुई है। तो अगर मान लो सूर्य नहीं होता, तो क्या पृथ्वी गिर जाती? इस सवाल का जवाब आप नहीं जानते होंगे। जी बिल्कुल नहीं जानते होंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारी पृथ्वी का आधार केवल सूर्य ही नहीं बल्कि साइंस के अनुसार अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु एक जगह नहीं है। अंतरिक्ष में सब चीज घूमती ही रहती है, और अगर वो मौसम में है तो मौसम में ही रहेगी, और अगर गतिशील है तो वे गतिशील ही रहेगी। जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी कि आसान शब्द में कहा जाए तो जब तक कोई बाहरी बल ना लगे, तब तक वे उसी गति में रहेगी जिस स्थिति में है। अब आपके दिमाग में ये भी ख्याल आया रहा है कि अगर पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से बनी हुई है, तो पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के अंदर क्यों नहीं समा जाती है? इस सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के वजह से उसके अंदर इसलिए नहीं समा जाती है क्योंकि पृथ्वी खुद की भी एक गति है, और इसी गति के वजह से पृथ्वी सूर्य के अंदर नहीं जाती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी की गति एक ऐसे जगह पर स्थिर है जहां पृथ्वी का घिरना एक चक्र बन जाता है, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में ऑर्बिट कहते हैं। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण और अन्य ग्रहों के ऑर्बिट के घूमते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना जानते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।